और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बैंक कर्मी के अपहरण का मामला, पीड़ित के मामा का दोस्त निकला मास्टरमाइंड। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया था अपहरण। पीड़ित राहुल के पिता ने करा रखी थी करोड़ों की एफडी। राहुल को करोड़ों का बारिश समझकर किया था अपहरण। पहचान उजागर होने के डर से की हत्या की कोशिश। राहुल को मरा समझकर जंगल में फेंक कर गए थे बदमाश। तो आप ये देखिए कि मामा का दोस्त ही अपहरण करता निकला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां बैंक कर्मी के अपहरण का मामला, पीड़ित के मामा का दोस्त मास्टरमाइंड निकला। 1 करोड़ की फिरौती के लिए किया था अपहरण। कौन कौन? हंस और आदित्य। हंस और थोड़ा क्लियर करोगे? हंस और सुपरफिशियली और कौन था? हमारे वगैरह में क्लियर हुआ। हंस और नाम बताओ ना भैया थोड़ा सा। कौन? हंस और आदित्य। आदित्य दोनों ले गए थे। कहाँ से ले गए थे? वो केसीसी कौन सी जगह से आपको ले गए थे? रातीगढ़ से ले गए थे। वो रातीगढ़ कैसा पहुंच गया था ये? तुम रातीगढ़ काय के लिए गए थे? रातीगढ़ काय के लिए गए थे? सर केसीसी के अमाउंट आना था उसके पास में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत आश्चर्य की बात है कि मामा का दोस्त ही अपहरण करने वाला युवक निकला। क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? तो जितेंद्र को आवाज नहीं पहुंच पाई, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि मामा के दोस्त ने पहचान उसकी उजागर ना हो जाए और युवक को मरा हुआ समझकर उसे जंगल में फेंक कर चला गया। और इसके बाद पीड़ित के मामा का दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला, इस पूरे मामले का अपहरणकर्ता निकला। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक की हालत ठीक है। 1 करोड़ की फिरौती के लिए इसने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था, क्योंकि इसके लिए करोड़ों की जो राशि उसकी एफडी कराई गई थी और करोड़ों की फिरौती मामा के दोस्त ने, जो मास्टरमाइंड है, उसने मांगी थी। खबर भोपाल से है, जहां बैंक कर्मी के अपहरण के मामले में पीड़ित के मामा का दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला। 1 करोड़ की फिरौती के लिए इसने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, मामा का दोस्त ही मास्टरमाइंड निकला इस पूरे वारदात का, क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में की है पुलिस? बिल्कुल रीनो, न्यूज 18 ने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि ये जो अपहरण का पूरा मामला है, इसमें कोई ना कोई अपने परिचित रिश्तेदार ही सामने आएंगे। हालांकि ये बात सच में निकली। हालांकि ये पूरे सोर्स जो बताए जा रहे हैं, अभी ये बताया जा रहा है कि हंसराज करके जो एक युवक है, जो उनके परिवार से मिलता जुलता था, और ये जो पीड़ित है उनका जो मामा है हंसराज, उसके साथ ही कहीं ना कहीं नजर आता था। और इन्होंने ही अपहरण करने का इन पर आरोप लगाया है। इनका एक और अमित है, आदित्य, और भी कई 2 लोग और भी हैं जिन्होंने बैंक कर्मी को अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की और तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बताया जा रहा है कि इनके परिवार के पास तो काफी पैसा है, एफडी कर रखी थी, उसी की एवज में इन्होंने पैसे की वसूली के लिए इसका अपहरण किया, मारपीट की। हालांकि अभी जो आप देख सकते हैं वीडियो में, किस तरह से राहुल जो पीड़ित है वो अपनी बयान दर्ज कर रहा है, मगर आधिकारिक और भी पूरे तौर पर बयान दर्ज हो जाएंगे, इनकी और पहचान हो जाएगी तो बड़े पैमाने पर खुलासे होने की पुलिस उम्मीद कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो पुलिस और भी खुलासा होने की उम्मीद कर रही है। इस पूरे मामले में कहीं जानकारी न लग जाए, इसके चलते अपहरणकर्ता ने पहचान उजागर होने के डर से पीड़ित को मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक कर चला गया था। और इसके बाद आप देखिए कि जो पीड़ित है वो अस्पताल पहुंचा है, हालत ठीक है। पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड है मामा का दोस्त, उसकी अब खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर की लसोड़िया थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को शिकार बनाने वाली मां बेटी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शारीरिक शोषण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराकर लोगों से सुलह के नाम पर रुपए ऐंठती थी। दोनों ने अब तक कई लोगों को निशाना बनाया है और लाखों रुपए ऐंठ चुकी हैं। खबर बैतूल से, जहां एक सराफा व्यापारी की छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई और वह 1,78,000 की ठगी का शिकार हो गया। दरअसल दुकान में आए एक ठग ने उसे
24 कैरेट सोने की 3 अंगूठियां खरीदी और ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन दुकानदार के खाते में पेमेंट नहीं आया। फिर भी दुकानदार ने भरोसा करके उसे जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद दुकानदार को अपनी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जब उसके खाते में पेमेंट आया ही नहीं। बहरहाल अब शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे ठग की तलाश की जा रही है। कायम किया गया है। एक व्यक्ति उनकी दुकान पे आया था और ज्वेलरी परचेस करने के लिए उसने बताया था। इनके द्वारा उसे ज्वेलरी दिखाई गई, उसने पसंद करी, फिर उसने उसे ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद उसने जो है पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करना बताया और उसकी रिसीव जो है अपने मोबाइल पे दिखाई। मोबाइल पे दिखाने के बाद में चूँकि इनके खाते में आया नहीं था, पर उसके बाद भी इनने जो है उसे रवाना कर दिया कि हाँ ठीक है पेमेंट आ गया है। 1,78,342 रुपये का था। वो सारा सामान लेकर चला गया वो? हाँ, वो सारा सामान मैंने भी उसको भरोसा करके दे दिया, तो आ जाएगा आपका पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। शिकायत करिए आपने? फिर शक कैसे हुआ आपको? मुझे 2-3 मिनट में थोड़ी सी शंका होने लगी। जब बाहर निकला, ऑटो में बैठा, तब थोड़ी सी शंका लगी कि नहीं ये मेरे साथ में कहीं फ्रॉड ना हो गया। तो मैंने उसके मोबाइल पे फ़ोन करना चाहा, तो फ़ोन का नंबर। सागर जिले के बीना के मुड़िया देहरा सरकारी स्कूल के एक शिक्षक की काली करतूत सामने आई है। यह शिक्षक बीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। साथ ही किशोरी के साथ छेड़खानी की कोशिश भी करता था और इसके चलते किशोरी ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। यही नहीं, यह शिक्षक सोशल मीडिया पर अपने ही अकाउंट से अश्लील वीडियो भी अपलोड करता था। शिक्षक के इन करतूतों को लेकर जब स्थानीय स्तर पर किशोरी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसने राज्य बाल संरक्षण आयोग से लिखित शिकायत की। नाबालिग की शिकायत पर बाल आयोग के संज्ञान के बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया और जिला शिक्षा अधिकारी ने उसे निलंबित भी कर दिया। हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उसके स्कूल से गिरफ्तार करवाया है पुलिस प्रशासन के साथ में जाके, और अभी उनके बयान चल रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है पुलिस प्रशासन से, और बाकी सब लोगों का सहयोग रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई उचित कर रहा है, ऐसी हमें आश्वासन मिला है, तो कार्रवाई चल रही है। ये अभी पीड़िता अपने परिजन के साथ महिला डेस्क में उपस्थित आई थी। पीड़िता की रिपोर्ट पर चुनाव खत्म होते ही नेता या मंत्री या जनप्रतिनिधि अपने वादे भी भूल जाते हैं, लेकिन बैतूल के सरपंच की कहानी थोड़ी अलग है। सरपंच बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने वादे को पूरा किया और लोगों का नजरिया को बदलने का भी काम किया। जो दुश्मन आज के इस दौर में योग का कितना महत्व है ये किसी से भी छुपा नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी भोपाल में छात्र छात्राओं के लिए योग क्लब का गठन किया गया। इसमें बच्चों को धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चों को चिड़चिड़ेपन से दूर रखा जा सकता है। योग क्लब में अब तक 5000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 1 और 2 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर उनकी चर्चा। हिमाचल चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जीत का किया दावा, कहा हिमाचल में बनेगी सरकार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू। सर्व आदिवासी समाज ने लिया हर गांव से प्रत्याशी उतारने का निर्णय। चुनाव आयोग की बढ़ सकती मुश्किलें। रायपुर के तेलीबांधा रोड सौंदर्यीकरण टेंडर घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष और निगम आयुक्त के बीच तीखी बहस। जोन 10 में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर बहस। रायपुर पहुंची कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान, कहा सभी नक्सली नहीं होते गलत, वो भी इंसान है, कई लोग उनके नाम पर चला रहे दुकान। कांकेर में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री ने लिया फॉर्म। कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार के चयन पर मंथन। राजनांदगांव में वैष्णव समाज के लोगों ने की राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष को हटाने की मांग। अध्यक्ष विवेक वासनिक ने दिया था हिंदू देवी देवताओं को पर बयान। रायपुर के डूमर तराई में स्टील एम्पोरियम के कर्मचारी की मौत। गुड्स लिफ्ट में सामान चढ़ाने के दौरान हादसे के बाद से दुकान संचालक फरार। रखरखाव के अभाव में बदहाल हुआ बलौदाबाजार।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी।